नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सीएसएस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं मार्जिन एंड पेडिंग के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एचटीएमएल वेब पेज है और इसके अंदर हमने ये पैराग्राफ लिया है और इस पैराग्राफ पर हमने बॉर्डर अप्लाई की है सीएसएस की हेल्प से। तो चलिए फ्रेंड्स, मार्जिन एंड पेडिंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्जिन एंड पेडिंग दोनों ही एचटीएमएल एलिमेंट पर स्पेस अप्लाई करने के लिए यूज में लिया जाता है। मार्जिन एंड पेडिंग में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब हमें किसी एचटीएमएल एलिमेंट की बाहर की साइड स्पेस देने की रिक्वायरमेंट है तब हम मार्जिन का यूज करेंगे, और यदि हमें किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर की साइड स्पेस देने की रिक्वायरमेंट है तब हम पेडिंग का यूज करेंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पर हमने जो बॉर्डर अप्लाई की है, इस बॉर्डर के चारों ओर हल्की सी स्पेस आपको दिख रही होगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड में हल्की सी स्पेस है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन है। आप इसे 0 भी कर सकते हैं या आप इस स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है, इसके अंदर हमने ये कंटेंट लिखा है और इस एचटीएमएल एलिमेंट का ये क्लास है जिसके अंदर हमने ये सीएसएस की कोडिंग की है यहाँ पर। ठीक है, और इसका आउटपुट ये है। अब फ्रेंड्स, यदि आपको इस बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो उस केस में आप मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा एक टॉप साइड है, राइट साइड है, बॉटम साइड है और लेफ्ट साइड है। तो उस हिसाब से टोटल आपको सीएसएस के अंदर 4 प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होगी। टॉप साइड यदि मार्जिन इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन डैश टॉप। ठीक है, और इसके अंदर जितनी आपको स्पेस इंक्रीज करनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मुझे 20 पिक्सल की यहाँ पे मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल लिखूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो टॉप साइड की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है ना। सेम उसी तरह आप राइट साइड, लेफ्ट साइड और बॉटम साइड में स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए उसकी भी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने टॉप मार्जिन के लिए ये प्रॉपर्टी मेंशन की, राइट साइड के लिए ये प्रॉपर्टी मेंशन की, बॉटम के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी मेंशन की और लेफ्ट साइड के लिए ये प्रॉपर्टी मेंशन की। चलिए इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम साइड और राइट साइड में स्पेस इंक्रीज होकर आ गई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नोट करेंगे तो हमारा ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट का कुछ पार्ट हमारे पेज के आउटसाइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस कंटेंट की जो विड्थ है वो 100% ली है, साथ ही साथ हमने मार्जिन भी इंक्रीज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो 100% के साथ मार्जिन ऐड हो गया तो हमारा ये जो कंटेंट की जो साइज है वो 100% से बढ़ गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ये जो कंटेंट का जो कुछ पार्ट है वो पेज के आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स, पेडिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, पेडिंग भी मार्जिन की तरह ही काम करेगा। मार्जिन की हेल्प से हम एचटीएमएल एलिमेंट के बाहर की साइड स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। पेडिंग की हेल्प से हम एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर की साइड स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इन सभी मार्जिन प्रॉपर्टी को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब सिर्फ यहाँ पे मैंने जो मार्जिन लिखा है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा पेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पेडिंग की सभी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दिया है। सेम मार्जिन की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज है, सिर्फ यहाँ पे हमने मार्जिन की जगह पर यहाँ पे हमने पेडिंग लिखा है। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा ये जो एचटीएमएल एलिमेंट है इसके अंदर की साइड चारों ओर 20 पिक्सल की पेडिंग ऐड होकर आ गई है। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने बॉर्डर के अंदर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज किया था, सेम उसी तरह हम मार्जिन एंड पेडिंग के लिए शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ये जो पेडिंग है वो रिमूव हो चुका है। अब फ्रेंड्स, यदि आपको इस एचटीएमएल एलिमेंट के चारों ओर पेडिंग ऐड करना है तो इस केस में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पेडिंग प्रॉपर्टी लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 50 पिक्सल, यहाँ पे मैंने दिया 80 पिक्सल और यहाँ पे दिया मैंने 10 पिक्सल। ठीक है, अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वैल्यू ली है वो टॉप साइड के लिए है, सेकंड वैल्यू हमारी राइट साइड के लिए होगी, थर्ड वैल्यू हमारी यहाँ पे बॉटम साइड के लिए होगी और ये जो लास्ट वैल्यू है यानी कि फोर्थ वैल्यू है ये हमारी लेफ्ट साइड के लिए होगी। ठीक है, चलिए उसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे टॉप साइड में यहाँ पे 20 पिक्सल की स्पेस आ गई है,
राइट साइड में हमने कितनी दी थी, यहाँ पे हमने 50 पिक्सल दिया था, ठीक है, तो ये हमारी 50 पिक्सल है। बॉटम साइड में सबसे ज्यादा है तो ये हमारी 80 पिक्सल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे कम है तो ये हमारी 10 पिक्सल की स्पेस है, ठीक है। समझ में आ गया। सेम इसी तरह आप मार्जिन के लिए भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूं, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूं मार्जिन, ठीक है, और इस मार्जिन को मैं रिमूव कर देता हूं। सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स हमने जिस हिसाब से मार्जिन की वैल्यू सेट की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन सेट होकर आ गई है। तो उम्मीद है आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।